नमस्कार दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा पर जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो अभी फिलहाल जारी है, जिसमें सैनिक अपने अपने उन स्थानों पर पीछे जा रहे हैं जो 15 जून से पहले जिन स्थानों पर दोनों देशों की सेनाएं थीं, उसका असर जो है वो अब दूसरे मोर्चे पर भी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा मोर्चा यानी कि दूसरी सीमा, दूसरा मुल्क यानी कि पाकिस्तान। जी हां, वो पाकिस्तान जो संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहता है, सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, अब उधर से आतंकियों को हमारे देश में भेजता रहता है, गोलीबारी करता रहता है, वो अब लाइन पर आ गया है। लाइन पर किस लिए आ गया है? क्योंकि हॉटलाइन पर बात हुई है। हॉटलाइन पर क्या बात हुई है? दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बात हुई है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी हमारी संधि हैं, जो समझौते हैं, सीज फायर है, इसका हम उल्लंघन नहीं करेंगे, हम इसका पालन करेंगे, आप भी कीजिएगा और हम दोनों मिलकर हमारी सीमा के आसपास जो भी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो शांति भंग करने वाली होती हैं, हम दोनों मिलकर उस पर काम करेंगे। यह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है डीजीएमओ की बैठक में। क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। दोनों डीजीएमओ की बैठक में एलओसी और अन्य सभी सेक्टर्स में हालात की समीक्षा की गई। बॉर्डर पर शांति स्थापित करने के लिए एक दूसरे के प्रमुख मुद्दों पर चिंताओं पर कार्रवाई पर सहमति बनी। सभी संधियों, समझौतों, संघर्ष विराम के सख्ती से पालन करने पर सहमति बनी और किसी तरह की अप्रिय स्थिति में हॉटलाइन और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग का सहारा लिया जाएगा, यह भी तय हुआ है। यानी कि अगर कुछ दिक्कत होती भी है, कोई ऐसा मुद्दा जिस पर बात करना जरूरी है, तो फिर हॉटलाइन पर ही बात होगी या फिर बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के जरिए फिर मीटिंग की जाएगी और बातचीत होगी। ये कैसे हो रहा है? ये आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान कैसे सुधर गया, कह रहा है कि हम सभी समझौतों का पालन करेंगे, सीज फायर का पालन करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। वो जो रोज सुबह शाम जब तक गोलीबारी ना कर ले हमारी सीमा पर, तब तक उसका दिन नहीं गुजरता। तो ये हुआ कैसे? दरअसल ये हुआ है चीन के नरम रुख की वजह से। वो चीन जिसको एक तरीके से आप कह सकते हैं अघोषित पिता पाकिस्तान का, बहुत उछलता है पाकिस्तान चीन की वजह से। और जब चीन हमारे ऊपर थोड़ा अटैकिंग मोड में रहता है तो पाकिस्तान उधर से डबल अटैकिंग मोड में आ जाता है। जब आपको याद होगा 15-16 जून की दरमियानी रात जो क्लैश हुआ था हमारे जवानों और चीन के जवानों के बीच, जिसमें हमने चीन के 40 से ज्यादा जवानों को मार दिया था, कई जवान हमारे भी शहीद हुए थे। उसके बाद दोनों मोर्चों पर टेंशन जो है बढ़ गई थी, एलएसी पर भी, एलओसी पर भी। एलएसी यानी कि चीन से लगी हुई सीमा, एलओसी यानी पाकिस्तान से लगी हुई सीमा, दोनों में टेंशन बढ़ गई थी। इधर से चीन लगातार सीमा पर आर्मरीज बढ़ा रहा था, सैनिक बढ़ा रहा था, तोपें लगा रहा था। उधर से पाकिस्तान भी अपनी सीमा से जो लगा हुआ है पूरा जितना भी सेक्टर है वहां पर गोलीबारी कर रहा था और उधर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। एक वक्त पे तो यह भी कह दिया गया था कि 2 फ्रंट वॉर के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। 2 फ्रंट वॉर यानी कि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, दोनों से हो सकता है युद्ध जैसी स्थिति बने। तो फिर हमारे एयर चीफ मार्शल ने कह दिया था, भाई पूरी तरीके से तैयार है, चिंता मत कीजिए, नेस्त नाबूद कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। अगर एक बार वॉर छिड़ गया तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और जब हमारे तरफ से ऐसे सख्त बयान आए, उसके बाद फिर कई लेवल की बातचीत हुई, उसके बाद फिर चीन का भी रुख नरम हुआ, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बस जब वहां पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम भी आपके दोस्त हैं, चिंता मत कीजिए, चीन आपका दोस्त है तो हम भी आपके दोस्त हैं, आपके साथ हम आराम से रहेंगे, सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेंगे, जो समझौते हुए हम उसे मानेंगे। यही वजह है भारत की मजबूती देखकर पाकिस्तान की हालत जो है वो खराब हो रही है, टाइट हो गई है। इसी वजह से वो ये नर्म रुख दिखा रहा है। हालांकि उसका कोई भरोसा नहीं है। पीठ पर छुरी भोंकने वालों में से एक है पाकिस्तान। बड़ा लंबा इतिहास रहा है, भारत को भी पता है, इसलिए भारत पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन जो बातचीत होती है उसमें तो जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा और उसके तहत डीजीएमओ की बातचीत हुई है। तो आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।